कैन स्कोर 20 टू 30 मार्क्स विदाउट राइटिंग एग्जाम्स। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना कि आप अपने सीबीएसई के एग्जाम्स देने के पहले ही 20 टू 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। कि अभी तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि जो हमारा सीबीएसई का पेपर पैटर्न है, उसमें हमारा पेपर दो हिस्सों में डिवाइडेड रहता है। वन इज कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, और दूसरा है जो आपका प्रोजेक्ट वर्क, लैब एक्सपेरिमेंट्स या प्रैक्टिकल्स के नाम से आप जिसे कह सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ हमारे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की, तो ये 80-20 में बाइफरकेटेड है, जिसमें से आपके 80 मार्क्स के रिटन एग्जामिनेशंस होंगे, जिसमें आपको बोर्ड में अपीयर होके पेपर लिखना है। बट इस 80 मार्क्स के एग्जामिनेशन के ठीक पहले आपके पास आपके हाथ में है 20 मार्क्स फॉर योर प्रोजेक्ट फाइल एंड वाइवा। तो अगर आप अपना प्रोजेक्ट फाइल और वाइवा अच्छे से कंप्लीट करते हैं, तो यू कैन स्कोर ऑलमोस्ट 20 ऑन 20, और गिरी से गिरी हालत में यू कैन स्कोर अ मिनिमम ऑफ 16 ऑन 20 मार्क्स, जो आपके हाथ में रहते हैं बिफोर अपीयरिंग फॉर योर सीबीएसई एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले मैं आपको अपने पीछे ये सर्कुलर दिखा देता हूँ सीबीएसई का, जो ये कहता है दैट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 11th एंड 12th बोर्ड एनुअल थ्योरी आर scheduled to start with effect from 1st January 2025 and 15th February 2025। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके क्लास 12th के जो मेन रिटन एग्जामिनेशंस है, वो 15th से स्टार्ट हो जाएगी। उसके पहले आपको प्रैक्टिकल सबमिट करने पड़ेंगे अपने स्कूल्स में, जो कि होगी आपकी प्रोजेक्ट फाइल एंड वाइवा। तो इसमें आप 20 ऑन 20 कैसे स्कोर कर सकते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। लाइक इफ आई गिव यू माई पर्सनल एग्जाम्पल, तो जब मैं क्लास 12th में था, एट दैट टाइम हमारे पास इकोनॉमिक्स में होता था मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आई यूज्ड टू गो टू अ सर्टेन सर फॉर कोचिंग फॉर अकाउंट्स, और वहीं पे एक दूसरी फैकल्टी के साथ उनका टाई अप था, जो दूसरे सर थे, वो वहाँ पे आके इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, एंड आई वेंट देयर। मैंने अकाउंट्स की जो क्लासेस थी, वो उन सर के पास से ली। एक दूसरी फैकल्टी थी जो वहाँ आते थे सेम कोचिंग सेंटर पे, एंड ही यूज्ड टू टीच इकोनॉमिक्स। उनकी मैं क्लास में फर्स्ट डे अपीयर हुआ। ही वाज टेकिंग क्लासेस, वो कुछ क्वेश्चंस पूछते थे एंड आई यूज्ड टू आंसर देम प्रोएक्टिवली। और उसके बाद में सेकंड थर्ड डे में मुझे रियलाइज हुआ कि सर की और मेरी रिदम मैच नहीं हो रही है। आई टोल्ड सर कि सर मैं यहाँ अकाउंट्स ही कंटिन्यू करूंगा, इकोनॉमिक्स आई एम लीविंग। एंड बाय चांस जब हमारा प्रैक्टिकल हुआ, द सेम फैकल्टी जो जिनकी मैं कोचिंग छोड़ के आया था, केम फॉर द प्रैक्टिकल्स इन आवर स्कूल फॉर both subjects of economics and business history, and my roll number used to be at the very end, that is अगर क्लास में 30-40 स्टूडेंट्स है, तो लास्ट में द 40th वन वुड बी मी। So the practical started, he started calling students one by one, and he used to grill them like अच्छे से for 15 to 20 minutes each student. He would ask multiple questions based on what they have written on their project files and what the general topics in the subject are. So he used to grill, he was grilling them literally. And since my roll number was last, so every time someone would go for Viva, he will come back and I will ask कि कैसा गया, क्या पूछा, and so on and so forth. And I used to get tensed कि यार ये तो बहुत ज्यादा ग्रिल कर रहे हैं, स्पेशली टू द स्टूडेंट्स जो उनके पास खुद के पास कोचिंग लगाए हुए हैं, तो मैं तो इनको छोड़ के आया था कोचिंग से, तो ये तो मुझे नंबर नहीं देंगे। एंड देन डे एंड मेरा नंबर आता है, आई वेंट टू हिम एंड आई वाज फुल्ली प्रिपेयर्ड कि अब 20-30 मिनट में मुझे ग्रिल करेंगे। एंड व्हाट ही डिड वाज ही टुक माय प्रोजेक्ट फाइल, उन्होंने उसके एक्नॉलेजमेंट पेज पे साइन किया। और एंड इफ आई रिमेम्बर, शायद 10:10 का बाइफिकेशन था उस टाइम पे फॉर प्रोजेक्ट फाइल एंड वाइवा और सो। तो ही गिव 10 ऑन प्रोजेक्ट फाइल। फिर वाइवा की बारी आई, ही सिंपली आस्क्ड मी 3 सिंपल क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट। उसमें से भी जो थर्ड क्वेश्चन था, मे बी सिंस मुझे सुबह से लोगों के रिव्यूज सुनने को मिल रहे थे कि हाउ मच ही इज ग्रिलिंग, तो उसमें आई गॉट अ लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट। आउट ऑफ 5 पॉइंट्स आई टोल्ड हिम 3 और 4, और आखिरी पॉइंट उन्होंने मुझे बताया। एंड देन ही गिव मी अ टोटल स्कोर ऑफ 9.20 एंड ही सेड आई नो यू आर अ गुड स्टूडेंट, एंड ही मूव्ड ऑन। तो जो वाइवा बाकी लोगों के लिए 15 टू 20 मिनट के स्ट्रेच पे चला, दैट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ 5 मिनट्स फॉर मी, एंड इट वाज एन इजी 90 इन आउट ऑफ 20। The second thing that happened with me was in the field of computer science. मैंने क्लास 12th में एडिशनल में कंप्यूटर साइंस लिया था, एंड मोस्ट स्टूडेंट्स इन माय क्लास टू पी। व्हेन द एग्जामिनर फॉर कंप्यूटर साइंस केम, ही वाज अ टीचर जिनका मैंने नाम सुना था, बट आई हैड नेवर मेट हिम पर्सनली। So he came और he started taking the viva in reverse order. So the last roll number has to go first. So I was 40th. So I have to go as the first candidate for viva. He took my project file. He started reading एनी रैंडम पेज। ही वुड आस्क समथिंग कि ये कोड कैसे लिखा है, या इसमें ये फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। एंड देन व्हेन आई वुड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग एंड आई विल गिव हिम द आंसर्स, ही वुड
पिक कि जैसे मैंने एक आंसर का उसमें मैंने एक वर्ड का उस वर्ड से वो एक अगला क्वेश्चन बनाते थे एंड देन एज आई एम आंसरिंग दैट क्वेश्चन ही वुड पिक अनदर वर्ड फ्रॉम इट एंड ही वुड क्वेश्चन थ्रू इट एंड ही वुड रैपिडली कि आप आंसर दे रहे हो आंसर खत्म हुआ ही नहीं है उसके पहले ही इज स्टार्टिंग टू आस्क यू ऑन अनदर क्वेश्चन which is derived from the answer that you are actually giving, so that creates an even better pressure. And somehow that viva went very well, and in that also I scored a 20 on 20. तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसका सिंपल रीजन है कि अगर आपका टोटल पेपर 100 मार्क्स का है, उसमें से 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर है जो एग्जाम डे पे होगा, जिसमें 100 फैक्टर्स है कि 10 चीजें सही हो सकती है, 10 चीजें गलत हो सकती है, पेपर कैसा आएगा, कौन सा टॉपिक आएगा, आपको कुछ नहीं पता। इस पे आपका ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता है, बट 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट फाइल तो आपके हाथ में है, जिसमें से रफली फाइल बनाने का पूरा टाइम आपके पास है, तो वो उस फाइल को आपको कैसे बनाना है वो चीज़ आप खुद आराम से लिख के बैठ के बना सकते हैं। जबकि आपको जब एग्ज़ाम लिखना है तो आपके पास जो भी 3 आवर्स का लिमिटेड टाइम पीरियड है, आपको उसी में लिखना है। वर्सेस फाइल के लिए यू कैन टेक डेज़ प्लान आउट एंड यू कैन क्रिएट अ फाइल। एंड द सेकंड थिंग इज़ वाइवास कि अगर आपकी प्रोजेक्ट फाइल इतनी ज़्यादा बहुत सुंदर या बहुत ऐसे शादी के इन्विटेशन कार्ड जैसी नहीं बनी है, जैसे मेरी थी। माय प्रोजेक्ट फाइल वाज़ सिंपल A4 साइज रूलिंग पेपर्स, उसमें कुछ इमेजेस मैंने कहीं से डाउनलोड करके प्रिंट करके स्टेपल पेस्ट की होगी तो वो होगा, एंड सिंपल ब्लू एंड ब्लैक इंक्स में कंटेंट प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ। दैट वाज माय प्लेन प्रोजेक्ट फाइल वर्सेस व्हाट माय क्लासमेट्स वर मेकिंग, स्पेशली गर्ल्स जिनकी प्रोजेक्ट फाइल यूज्ड टू लुक एज डेकोरेटिव एज यू कैन इमेजिन अ वेडिंग कार्ड। तो वो चीज़ है। और दूसरा है वाइवास, जहाँ पे आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं, और ये पूरा इंटरनल कंट्रोल में रहता है क्योंकि इसकी मार्किंग आपके स्कूल के अंदर हो रही है इन अ वेरी फेमिलियर एनवायरनमेंट। तो अब आपको इसमें अच्छा स्कोर कैसे करना है? द फर्स्ट थिंग इज टू बिल्ड अ गुड इमेज विथ योर टीचर्स, की जो भी आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर है, आप उनके सामने अपनी एक अच्छी इमेज बना के चले। साथ ही साथ जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे, जो आपको पता ही होगा हर स्कूल में जब भी कोई एक्सटर्नल आता है तो उन्हें अकम्पनी करते हैं एक ना एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ एग्जामिनर, जो आपके स्कूल के होते हैं। तो उन टीचर्स के साथ और उन हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के साथ आप एक अच्छी इमेज बना के चलिए, ताकि जब आपका वाइवा हो या आपकी प्रोजेक्ट फाइल हो, तो वहाँ पे दे कैन पुट अ गुड वर्ड फॉर यू कि ही और शी इज़ अ गुड स्टूडेंट। तो अगर आपसे थोड़ी बहुत 19-20 भी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। और हाउ टू बिल्ड अ गुड इमेज, इसका सिंपल तरीका है कि दैट इज़ यू हैव टू बी मोर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन योर क्लासेस, कि अगर कोई सब्जेक्ट में कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो उसे अटेंटिवली सुने, कुछ होमवर्क दिया गया है तो वो टाइम पे करके आए, और अगर आपके कोई डाउट्स है तो वो तुरंत क्लास में पूछे। और अगेन, बाय बीइंग एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग आई डू नॉट मीन कि आपको कुछ बहुत ज्यादा टॉपर बनना है क्लास का, इफ यू आर वेल एंड गुड, बट बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन आई मीन इसकी यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव वट एवर योर एकेडमिक रिकॉर्ड हैज बीन सो फार, क्योंकि जब आपके टीचर को दिखेगा कि आप एफर्ट्स डाल रहे हो, तो दे ऑल्सो आर सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग टूवर्ड्स यू, दैट हेल्प्स यू टू वन, एक तो आपका इमेज अच्छा होता है, सेकंड कि जब आप सब्जेक्ट में एफर्ट डाल रहे हो तो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है, तो उसके कारण आपके ओवरऑल डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। सेकंड थिंग, फाइल जैसे मैंने आपको कहा कि आपको एकदम सिंपल और क्लीन बनानी है, इसके लिए आप अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स का गाइडेंस ले सकते हैं, या साथ ही साथ अगर आपके स्कूल में आपकी लाइब्रेरीज में आपके प्रीवियस बैचेस के प्रोजेक्ट वर्क्स और फाइल्स आर्काइव्ड है, तो आप उन्हें भी रेफर कर सकते हैं देखने के लिए कि एज अ सैंपल कि आपका फाइल वर्क फाइनली दिखेगा कैसा। और साथ ही साथ में आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका वाइवा है, हाउ टू स्कोर बेटर मार्क्स इन वाइवा, उसकी सिंपल की है कॉन्फिडेंस। तो जो भी आपको आंसर आ रहा है, जितना भी आ रहा है, स्पीक इट क्लियरली एंड स्पीक इट विथ फुल कॉन्फिडेंस कि मुझे ये आता है, ये क्वेश्चन है, इसमें 10 पॉइंट है, मुझे 5 आ रहे हैं तो मैं 5 ही बताऊंगा, लेकिन अच्छे से बताऊंगा, और मैं वो कन्विक्शन लाऊंगा अपने एग्जामिनर में कि हाँ ये मैंने पढ़ा है। सेकेंड थिंग इसकी, जो आपका प्रोजेक्ट टॉपिक है उस पे आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में से किसी भी रैंडम चीज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी चीज है, आपको अपने सब्जेक्ट की इन जनरल क्वेश्चंस अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आपके प्रोजेक्ट फाइल के बियॉन्ड भी आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछ सकता है। एंड फाइनली कि जो आपका जिस दिन वाइवा हो रहा है, यू ऑल्सो कीप आस्किंग कि जो स्टूडेंट्स आपके पहले वाइवा दे के आए हैं उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि वो आपको हेल्प करे एक ओवरऑल एग्जामिनर का माइंडसेट समझने के लिए। और जो आपके एक्सटर्नल आए हैं, वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, या कौन-कौन से क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली बच्चों से पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उन्हें ज़्यादा बेटर रिहर्स करके आंसर कर पाएँ। तो थ्रू दिस टेक्निक यू कैन आउट ऑफ 20 आप एक तो बेयर मिनिमम 16 टू 20 का रेंज पकड़ के चलिए, जिसमें आप अच्छे 16 टू 20 मार्क्स फेच कर सकते हैं। ऑन द हाई एंड इवन 20 ऑन 20 इन योर सब्जेक्ट्स।
लाइक जैसे कि मैंने आपको अपनी पर्सनल स्टोरी से बताया, जहाँ पे मुझे लगता था कि मेरा एक वाइवा थोड़ा ठीक-ठाक गया है और दूसरा उतना अच्छा नहीं गया। वेयर आई कुड स्कोर अ 19 एंड 20 जस्ट बिकॉज़ कि एक तो मेरे एक सब्जेक्ट टीचर्स के साथ में एक रैपॉर अच्छा था, कि जहाँ पे उनकी ये इमेज थी मेरी कि ये पढ़ने वाला बच्चा है, और सेकंडली यहाँ पे आई वाज़ कॉन्फिडेंट इनफ इन वाइवा कि मुझसे जो भी पूछा जा रहा था, मैं तुरंत उसके आंसर्स दे पा रहा था। एंड दैट हैपेंड बिकॉज़ आई हैड द क्लैरिटी ऑफ नॉलेज ऑन माय सब्जेक्ट्स एंड आई हैड प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। लाइक फॉर एग्जांपल कि जो सीएस था, तो अगेन अ टिप फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस, कि जो आपके प्रोग्राम्स है, वी यूज्ड टू डू इज वी यूज्ड टू राइट प्रोग्राम्स ऑन पेपर फर्स्ट। एक बार आपने पेपर पे पूरा कोड लिखा, देन वी यूज्ड टू टेक इट टू आवर पीसी। उसमें फिर हम कोड कंपाइल करके रन करते थे, तो उससे हमें पता चलता था क्या क्या एरर्स आ रहे हैं और फिर उन्हें कैसे रिमूव करना है, एंड देन वी यूज्ड टू रिकम्पाइल दैट कोड। तो जब तक कि आप कोड, अगर आपका सी प्लस प्लस या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर साइंस में, आप पहले कोड्स को पेपर पे लिखना सीखिए, उससे आपकी लीनियर थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। दूसरा, उसके बाद आप उसे कंप्यूटर पे भी रन करके देखें, कंपाइलर भी करके देखें, ताकि उससे आपको पता चले कि आप एरर्स कैसे डिबग करते हैं। वो चीज़ आपको हेल्प करती है आपके वाइवाज़ में। एंड ऑल्सो इन योर क्वेश्चन पेपर, जहाँ पे अगर हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस, जहाँ पे वो आपको लाइन ऑफ कोड दे देगा, उसमें एरर ढूँढने के लिए कहेगा, या आपको कोड दिया, आपको उसका आउटपुट निकालना है, या आउटपुट दिया है, उसके बेसिस पे आपको कोड लिखना है, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको हेल्प करती है। अभी आप हैं नवंबर के सेकंड वीक में, और यहाँ मिड फेब से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। इस बीच में आपको आपके प्रोजेक्ट्स एंड वाइवास देना है। साथ ही साथ आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन अभी हो चुका होगा, तो उसमें आपका 50 टू 60% सिलेबस हुआ होगा स्कूल का। बचा हुआ रिमेनिंग 50 टू 40% सिलेबस भी आपको इसी टाइम पीरियड में कवर करना है, बिटवीन नवंबर टू फरवरी। उसके अलावा स्कूल्स आपको बोर्ड के लिए तैयार करने के लिए एक, कम से कम एक राउंड तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का लेगा, वो भी आपको करना है। और इन सब के दौरान में आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है विद what is currently being taught in your schools, plus the compilation of whole aggregate subject as a whole। तो इस सेल्फ स्टडी के लिए एक वीडियो हमने ऑलरेडी इस चैनल पे बनाया हुआ है, जिसका लिंक यहाँ कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक थोड़ा सा जेनरिक वीडियो है, ताकि आप इसे समझ सके कि आपको हर सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है। अगर आप भी मिड टर्म आ चुका है और आपने अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं की है, और आप अभी पढ़ाई शुरू करना चाह रहे हैं, तो यू कैन रेफर दैट वीडियो। इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो, बट अ स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक वीडियो, कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसी चीज़ें करनी है वगैरह। और उसमें टाइम स्टैम्प्स है, तो आपको जो भी चीज़ उसमें रेलेवेंट लगती है, आप उतना पोर्शन देख सकते हैं। स्पेशली द पार्ट ऑफ हैंड राइटिंग एंड सैम्पल आंसर शीट्स, जो मैंने वहाँ डिस्कस किए कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, आपको कॉपी कैसे प्रेजेंट करनी है, तो वो पार्ट तो उस वीडियो का ज़रूर देखें। दैट इज़ व्हाट आई रिकमेंड। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ताकि आप ऑन फ्यूचर वीडियोज़ मिस ना करें। थैंक यू।